लद्दाख में भारत और चीन में 45 साल बाद एलएसी पर चली गोलियां। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच में फायरिंग हुई है। जी हां दोस्तों, जो माना जा रहा है, जिसका डर था कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच में जो विवाद चल रहा है दोस्तों, जो छोटी छोटी झड़पें हो रही थी, लंबे समय से जो विवाद चल रहे हैं भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर, लग रहा था कि जंग जैसे हालात हो सकते हैं। और दोस्तों वही हुआ, माना जा रहा है कि जंग हो सकती है भारत और चीन के बीच में। दोस्तों इस पूरी खबर को देखने से पहले दोस्तों लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, 45 साल बाद फायरिंग हुई है। माना जा रहा है कि ये जंग का ऐलान है। जी हाँ दोस्तों, अगर बातचीत से अब भी मसला हल नहीं होता है, ये मामला नहीं सुलझता है, तो हिंदुस्तान के हमारे बहादुर और वीर जवान पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि दोस्तों लेह से लगातार जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां से जो है दोस्तों फाइटर जेट विमान, लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के लगातार उड़ान भर रहे हैं। तो दूसरी तरफ चीनी सेना के लड़ाकू विमान भी पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों गश्त कर रहे हैं। दोनों देशों की सेना की रडार जो है दोस्तों एक दूसरे के ऊपर निगाहें रखी हुई है। माना यह जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे बड़े अहम होने वाले हैं। राजनाथ सिंह जी भी बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, चीन के रक्षा मंत्री भी मीटिंगें कर रहे हैं, दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी बड़ी बातचीत कर चुके हैं बैठक में। अब माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्या फैसला निकल कर आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, भारत और चीन के सैनिकों के बीच 6 सितंबर को एक बार फिर से झड़प हुई है। चीन ने दावा किया है कि भारत के सैनिकों ने गोलियां चलाकर सभी द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है। उधर भारतीय सूत्रों का दावा है कि चीनी सैनिक गलवान की तरह हिंसा करना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत और चीन के बीच पूरी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड ने आरोप लगाया है कि 7 सितंबर को उसके सैनिक बातचीत के लिए गए थे और वहां उन पर फायरिंग सैनिकों ने गोलीबारी की। चीन का आरोप है कि अगर सच है तो करीब 45 साल बाद यह पहला मौका है जब दोनों ही देशों के बीच गोली चली है। उधर भारतीय सूत्रधारों का कहना है कि चीन के सैनिक मुखफारी चोटी पर कब्जा करने के लिए गलवान जैसी हिंसा दोहराना चाहते थे और भारतीय सैनिकों को बचाव में हवा में गोलियां चलानी पड़ी। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के हवाले से पेंगोंग त्सो के पास झड़प का दावा किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर के पास सेनपाओ की पहाड़ी पर एलएसी को पार किया। भारतीय जवानों ने बातचीत की कोशिश कर रहे पीएलए के बॉर्डर पेट्रोल से जुड़े सैनिकों पर वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को हालात काबू करने के लिए कदम उठाने पड़े। पीएल के वेस्टर्न थिएटर कमांडर के प्रवक्ता जांग सुई ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है। इससे क्षेत्र में तनाव और गलतफहमी बढ़ेंगे। यह एक गंभीर सैन्य उकसावा है। जांग ने आगे कहा, हम भारतीय पक्ष से मांग करते हैं कि खतरनाक कदमों को रोकें और फायरिंग करने वाले शख्स को सजा दें। साथ ही भारत यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। पीएलए के वेस्टर्न कमांड के सैनिक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और राष्ट्र की सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे, ऐसा चीनी सेना की तरफ से कहा गया है। माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में दोस्तों जंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे हिंदुस्तान के बहादुर और वीर जवान दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, भारत चीन में तनाव, हॉटलाइन पर दोनों देशों के ब्रिगेडियरों के बीच में हुई गर्मा गर्मी। जी हाँ दोस्तों, जो दोनों देशों की सेनाओं के जो बड़े कमांडर हैं, ब्रिगेडियर हैं, उसके बीच में दोस्तों हॉटलाइन के ऊपर गर्मा गर्मी से बातचीत हुई है। विवाद बढ़ता जा रहा है। पूरी खबर देखने से पहले लाल कलर के बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ताजा अपडेट आप तक पहुंचाया जा सके। पूरी लद्दाख में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आमने सामने मिलने के बजाय हॉटलाइन पर भारतीय सेना और चीनी सेना के ब्रिगेडियर ने बातचीत की। इस दौरान दोनों तरफ से कहासुनी देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पूरी लद्दाख में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आमने सामने मिलने के बजाय हॉटलाइन पर भारतीय सेना और चीनी सेना के ब्रिगेडियर ने बातचीत की। इस दौरान दोनों तरफ से कहा सुनी देखने को मिली। फिलहाल आमने सामने बैठकर कायदे से बातचीत करने के बजाय हॉटलाइन पर दोनों देशों के बीच चर्चा इस बात का संकेत है कि संबंध बेपटरी हो रहे हैं, विवाद बढ़ता जा रहा है, स्थिति गंभीर हो रही है और चीन जो है दोस्तों कहीं ना कहीं उकसा रहा है हिंदुस्तान को। और अगर हिंदुस्तान के हमारे वीर और बहादुर जवानों ने एक बार अगर दोस्तों उकसाने के बाद अगर अटैक कर दिया चीन के ऊपर, तो चीन को उसकी औकात हिंदुस्तान की सेना अच्छी तरीके से दिखा सकती है।
वही दोस्तों इसे एक टेबल पर बातचीत मुमकिन नहीं हो पा रही है। लद्दाख में मुखबिरी पीक पर चीनी सैनिकों के पहुंचने के प्रयास को लेकर दोनों देशों के ब्रिगेडियर के बीच गर्मा गर्मी बहस हो गई। बता दें कि इस चोटी पर फिलहाल भारतीय सैनिकों का कब्जा है। चीन के ब्रिगेडियर का कहना था कि चीनी सैनिकों का हथियार लेकर चलना मार्शल कर्चिल का मामला है, लेकिन भारतीय सेना ने सोमवार की रात को फायरिंग करके बॉर्डर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। वही भारतीय सेना के ब्रिगेडियर ने आरोप लगाया है कि चीन ने अस्थायी तौर पर स्टोन डिफेंस तैयार कर लिए हैं और इस तरह की गतिविधि से सीमा पर तनाव और बढ़ेगा। चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल जांग सुली का कहना है कि भारतीय सेना ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में सेपाओ माउंटेन के पास घुसपैठ की। दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसे भारतीय सेना ने तोड़ा है। चीन ने कहा है कि भारतीय सेना को तुरंत अपने जवानों को LAC से पीछे हटना चाहिए, लेकिन शायद चीन ये भूल रहा है कहीं ना कहीं कि ये हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान है। जो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, आज के हिंदुस्तान के पास अत्याधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है। चीन शायद किसी गलत फहमी में जी रहा है कि ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन चीन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमारे भारत माता की रक्षा करने वाले हमारे वीर और बहादुर जवान हर समय दोस्तों सीमा पर पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। लगातार लड़ाकू विमान जो है दोस्तों गश्त पर है। लेह क्षेत्र के पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से दोस्तों लड़ाकू विमान लगातार गश्त पर उड़ान भर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना पूरी तरीके से चाइनीज आर्मी पर रडार के द्वारा नज़र रख रही है। हालांकि चाइनीज आर्मी भी दोस्तों हिंदुस्तान के ऊपर निगाहें रख रही होगी, क्योंकि दोनों ही देश इस वक्त रडार से एक दूसरे के ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। दोनों देश अलर्ट हैं, लेकिन दोस्तों लगातार मीटिंगें हो रही है, बैठकें हो रही है कि बातचीत को जो है दोस्तों इस मसले को जो है बातचीत के द्वारा इसका कोई हल निकाला जाए। अगर बातचीत से इस मामले को दोस्तों नहीं सुलझाया जाएगा तो यकीनन आने वाला वक्त दोनों देशों के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों चीन के लिए कुछ ज़्यादा ही गंभीर स्थिति हो जाएगी। चीन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब जो है दोस्तों हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सरकार ने पूरी तरीके से ठान ली है कि चीन को सबक सिखाना है। इसके लिए दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, पहले टिकटॉक जैसे बड़े ऐप को बंद कर दिया, उसके साथ 59 ऐप भी बैन किए गए। फिर इसके बाद बारी आई दोस्तों PUBG के साथ 118 ऐप्स की जो बैन कर दिए गए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर चीन को जो है दोस्तों बड़ा झटका देने की तैयारी में है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के साथ है पूरी दुनिया के कई बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो। साथ ही दोस्तों सबसे पहले चीन की आर्थिक कमर को तोड़ा गया है, और धीरे धीरे अब भी चीन अगर नहीं सुधरता है तो फिर आप यकीन मानिए हिंदुस्तान के हमारे वीर और बहादुर जवान चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी नए हवाई अड्डे ठिकाने बना रहा है। यही नहीं, चीन के लद्दाख के पास स्थित अपने सैन्य ठिकाने पर अपनी परमाणु मिसाइल DF-26 को तैनात कर दिया। चीन की इस जोरदार सैन्य तैयारी का करारा जवाब देने के लिए अब अमेरिका ने भी अपने मित्र भारत की मदद के लिए साथ खड़ा है। जहां दोस्त आपको बता दें, अमेरिका ने चीन को सिखाया बड़ा सबक। अमेरिका ने भारत के बेहद करीब स्थिति और नौसैनिक अड्डे डियांगो गार्सिया पर परमाणु बम गिराने में सक्षम बर्मस्क विमान को तैनात कर दिया। इसको लेकर चीन काफी डरा। जहां दोस्त आपको बता दें, अमेरिका ने चीन को 24 घंटे की धमकी दी। अगर LAC से दूर नहीं हटा तो अमेरिका ने चीन को परमाणु बम की दी धमकी। जहां दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि B-20 रिप्ट स्टील बॉम्बर डियांगो गार्सिया के तैनात किए गए। ये विमान करीब 29 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के मैसूरी एयरफोर्स बेस में डियांगो गार्सिया पहुंचे थे। अमेरिका ने कहा कि 29 घंटे की ये यात्रा दर्शाती है कि अमेरिका अपने दोस्त सहयोगी मदद के लिए भारत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लंबी दूरी तय किसी भी समय कहीं भी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है परमाणु बम। US एयरफोर्स में कमांडर कर्नल केस्टोर कोनन ने कहा कि हम डियांगो गार्सिया जैसी महत्वपूर्ण जगह पर आकर रोमांचित महसूस कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दें, कमांडर कोंत ने कहा कि बॉम्ब स्क्वाड्रन हमारी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हम हिंद महासागर में अपने दोस्त भारत के सहयोगी साथियों को मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और हमला करके धीरे धीरे चीन को तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के बाद एयरफोर्स इंडो पैसिफिक इलाके में सहयोग करने और रक्षा मंत्रालय के देश